आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज नामजद। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा नामजद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगियाँ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। तमाम नामजदगियाँ सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। लाहौर की सदाती दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में मुराद सईद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और फरहत अब्बास के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वासिक कयूम, जुबैर न्याजी और हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 7 नवंबर तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सदाती दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। लाहौर के 11 इलाकों में लगने वाला ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग में कमी न ला सका। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने सुबह के वक्त लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया, जो दोपहर में कम होकर 283 हो गया। भारत से तेज हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बढ़ी है। भारत से आने वाली तेज़ रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुआ। नासा ने फ़ज़ाई इमेज भी जारी कर दी। शहरियों को फ़ज़ा में सांस लेने में मुश्किलात का सामना है और आंखों में जलन। माहिर माहौलियात की शहरियों को मौजूदा फ़ज़ाई सूरत हाल में बाहर ना निकलने की हिदायत। स्मॉग में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया, फ़ज़ाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग से हाथ खड़े कर लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का AQI इंडेक्स 157 था। भारत से आई फ़ज़ाओं से ख़राब हुआ। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मिकदार और दीगर अवामिल का होना ज़रूरी है। जैसे ही मसनूई बारिश के लिए दरकार बादल और दीगर अवामिल पूरे होंगे, मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त से जमानत 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI के वकील ने तस्दीक शुदा ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश कर दी। अदालत का ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मुतालिका ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत। महकमा एंटी करप्शन ने PTI के MN आतिफ खान को तरमीमी नोटिस भी भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि दफ्तर आकर बयान रिकॉर्ड करवा दें। मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी पर वजाहत दी जाए। पाबंदी के बावजूद ज़रई अराजी बतौर रिहायशी ज़मीन इस्तेमाल की गई। आतिफ खान का कहना है कि उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल हुए। इसराइल ने मीडिया के इदारों और सहाफ़ियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की आलमी बिरादरी से अपील। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों और अगवा समेत कत्ल जैसे ख़तरात दरपेश हैं। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात से जमहूरियत कमज़ोर होती है। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं कि ट्रंप जीतेगा तो हमें निकालेगा। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा कि कहते थे कि सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और जबकि KP ग्रुप कुछ और कहता है। बहन चाहती है उनका कब्जा हो, बीवी कहती है उसका कब्जा हो।
पीटीआई का हदफ डील नहीं, जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं पीटीआई उनसे राबते में है। कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया कि इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। डी चौक पर एहतजाज के दौरान वजीर आला केपी का सामान केपी हाउस इस्लामाबाद से गायब हो गया था। ज़राए के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 कीमती फ़ोन गायब हुए। ज़राए सीएम हाउस के मुताबिक दीगर सामान में वजीर आला का पर्स, दस्तावेजात और लाइसेंस याफ्ता असलहा शामिल है। लाहौर के सगियां पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुखालिफिन की रिक्शे में सवार बाप और 2 बेटों पर फायरिंग, तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक बाप और 2 बेटे पेशी पर जा रहे थे। मकतूलीन की मुखालिफिन से दुश्मनी चली आ रही थी। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब, कहा मशरक़ वुस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरक़ वुस्ता में मिलिट्री री-एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरक़ वुस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज़ और 3 जंगी जहाज़ों रवां माह के वस्त तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन का कहना है कि इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया। अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने इन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स हैबतदारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारनामे सरअंजाम देने वाले ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। ज़हीर अब्बास 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट पीसीबी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से पीसीबी मीटिंग में शामिल रहे। नए सीओओ इस वक्त वजीर आज़म की इंतजामी टीम का हिस्सा हैं। सलमान नसीर का पीएसएल में तबादला करके नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की जगह नदीम खान लेंगे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग सेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। और जियो जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेले का आखिरी दिन। आज मारूफ मिज़ाह निगार अनवर मकसूद, अख्तर जहरी, शायर तहजीब हाफी और गुलकार आसिम अजहर फेस्टिवल में 4 चांद लगाएंगे। आलमी सकाफती मेला 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था।